विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। सोमवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने विश्वविद्यालयों में कार्य परिषद के चुनाव न कराए जाने तथा कुलपतियों की नियुक्तियों में पीडीए वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व न दिए जाने के विरोध में सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। इससे पूर्व सपा की सदस्य डॉक्टर रागिनी सोनकर ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पर अपने सवाल का सही जवाब न देने पर पूरे प्रश्नकाल के लिए सदन से वॉकआउट किया, जबकि सपा सदस्यों ने बजट पर चर्चा न कराए जाने के विरोध में वेल में धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा सदस्यों का कहना था कि सरकार बिना चर्चा के विभागीय बजट पास कराकर मनमानी कर रही है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आग्रह पर सभी सदस्य अपने आसन पर जाने को राजी हुए। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य संग्राम सिंह यादव ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों में पिछड़ों दलितों की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से विश्वविद्यालयों में कार्य परिषद के चुनाव नहीं कराए गए हैं। कुलपतियों की नियुक्ति में पीडीए वर्ग को प्रतिनिधित्व न मिलने से इस वर्ग के लोगों में खासी नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्तियों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जा रहा है। वरिष्ठता सूची को दरकिनार कर मनमाने तौर पर लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। सपा के दूसरे सदस्य डॉक्टर आर.के. वर्मा ने भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय सहित 24 राज्यों में नियुक्तियों में अनदेखी की जा रही है। जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार हैं। कुलपतियों की नियुक्तियां कुलाधिपति द्वारा की जाती हैं। उनकी नियुक्तियों में पीडीए को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुलपतियों की नियुक्तियों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कार्य परिषद का चुनाव कराने के लिए पूर्व में लिखा जा चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सरकार पर पीडीए विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पूर्व प्रश्न प्रहर में सपा की सदस्य डॉक्टर रागिनी सोनकर ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पर स्वास्थ्य संबंधी सवाल का सही जवाब न देने और सपा नेतृत्व पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पूरे प्रश्नकाल के लिए सदन से वॉकआउट किया। आज ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित सपा के एक अन्य सदस्य द्वारा छुट्टा गोवंशों से फसलों के होने वाले नुकसान और निराश्रित गोवंशों का मामला उठाया। सपा सदस्यों ने कहा कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद गायों की स्थिति ठीक नहीं है। जवाब में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश छुट्टा नहीं छोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंशों की देखभाल और उनके रखरखाव के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। बजट में निराश्रित गोवंशों के लिए 2000 करोड़ की व्यवस्था है। आज ही विधानसभा में पूर्व सदस्य ब्रज कुमार के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। सपा के सदस्य पंकज मलिक ने थाना भवन शुगर मिल द्वारा एक किसान के भुगतान न होने पर उसके आत्महत्या किए जाने का मामला उठाया। सपा सदस्य ने कहा कि थाना भवन चीनी मिल द्वारा बकाया का भुगतान न होने से किसान के बच्चे की फीस जमा नहीं हो पाई, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। जवाब में गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि सदस्य द्वारा संबंधित जिस किसान के भुगतान न होने की बात कही जा रही है उसका 100% भुगतान किया जा चुका है। जहां तक उसकी आत्महत्या किए जाने की बात है तो उसके निजी कारण हो सकते हैं। गन्ना विकास मंत्री ने संबंधित किसान को दिए गए भुगतान का विवरण भी पेश किया। बावजूद इसके उन्होंने आश्वासन दिया कि सदस्य द्वारा जो सूचना दी गई वो उसे दिखवा लेंगे। इससे पूर्व प्रश्नकाल में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने विपक्ष के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सभी जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं। प्रश्नकाल के दौरान सपा विधायक महबूब अली के प्रश्न का उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि HMPV वायरस को लेकर सदस्य की चिंता से पहले हमारी सरकार ने चिंता की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करके सारी व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली और दिशा निर्देश भी दिए हैं। हम प्रदेश में पैनिक नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए प्रदेश के सारे जिलों में इलाज के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रदेश के सभी जिलों में लैब की व्यवस्था की जाएगी। सपा के एक अन्य सदस्य डॉक्टर राकेश वर्मा के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के अस्पतालों में लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार ने इसे बेहतरी से लागू किया है।
इस योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपए इलाज पर खर्च हुआ है। आयुष्मान भारत योजना को ठीक से लागू करने की वजह से 350 करोड़ रुपए बचाए भी गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि गरीबों के इलाज में कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी, उनका बेहतर इलाज होगा। एक अन्य प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि यूपी के सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन की 2 लाख मरीजों की ओपीडी है। चिकित्सक मेहनत करके लोगों का इलाज कर रहे हैं। चिकित्सकों के खिलाफ कोई बदसलूकी, अभद्रता करता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा। विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी ने किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही राजकीय शिक्षकों की तरह विकल्प देकर प्राथमिकता के आधार पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्य विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति का सरलीकरण करने का मामला भी उठा। सरकार की ओर से नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। हमारा लक्ष्य है किसानों की लागत को कम किया जाए, उत्पादन में वृद्धि हो और उपज का उनको सही मूल्य दिलाया जाए, जिससे उनकी जेब पूरी तरह से भरे। कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए काम हो रहा है। अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में हमने किसानों का कर्ज माफ किया। केंद्र और राज्य की सरकार में किसान खुशहाल हैं। प्रश्न प्रहर में शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सिद्धार्थनगर में बिजली विभाग द्वारा कराए जा रहे कामों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग ऊर्जा मंत्री से की। जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग में लाइनमैन से लेकर चेयरमैन तक अगर कोई लापरवाही करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्री त्रिपाठी ने कहा कि 3 खंडों में से किसी भी एक खंड की जांच करा लें। सभापति ने सरकार को मामले का संज्ञान लेने के निर्देश दिए। शून्य प्रहर में भाजपा के विजय बहादुर पाठक ने 30 जून 1992 को लेखाधिकारी पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की आश्रित विधवा पत्नी को 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान तथा अभिलेखों के गायब होने पर जिम्मेदार के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में औचित्य के प्रश्न की सूचना दी। सभापति ने प्रकरण पर सदस्य द्वारा उत्तर उपलब्ध कराने के बाद मामले को दिखवा लेने के सरकार को निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नियम 110 में प्रदेश में हो रहे अवैध निर्माण की जिम्मेदारी तय करने के संबंध में सूचना देते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई हुई होती तो राज्य सरकार को अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करनी होती। सरकार को अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी होगी। सभापति ने सूचना को सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी और अन्य सदस्यों ने किसानों के प्रति सरकार की लापरवाही का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के समय किसानों की आय दोगुनी करने एवं उनके जीवन में खुशहाली लाने का वायदा किया था। सूचना की ग्रहता पर शाहनवाज खान ने कहा कि सदन के बाहर और अंदर किसानों के लिए बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर किसानों के हालात कुछ और ही हैं। सीमित जमीन, गाँव का शहरीकरण होने से एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि किसान अंधेरे में खेती कर रहा है। प्रदूषण के नाम पर भी सारे प्रतिबंध सिर्फ किसानों पर ही हैं। इसके साथ ही आशुतोष सिन्हा, किरणपाल कश्यप, डॉक्टर मान सिंह यादव एवं लाल बिहारी यादव ने अपने विचार रखे। नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गोवंश की रक्षा और किसानों की फसल का काम भी हो रहा है। किसानों की सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। कृषि कार्यों के लिए अलग फीडर लगे हैं। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिल रही है। अब खराब ट्रांसफार्मर भी बदलने का काम होता है। पिछली सरकार में इसके लिए पैसा लिया जाता था। सरकार के जवाब से संतुष्ट सपा के सदस्यों ने वॉकआउट किया। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में निर्धन छात्रों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा दिए जाने तथा आरटीई कानून की असमानता को दूर किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। आरटीई कानून के तहत जितने भी बच्चों का दाखिला किया जाता है, विद्यालयों की मांग पर सरकार प्रतिवर्ष शुल्क प्रतिपूर्ति करती है। वर्ष 2022-23 में 181 करोड़ 41 लाख की धनराशि, वर्ष 2023-24 में लगभग 308 करोड़ की धनराशि शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवंटित की गई। सदस्यों द्वारा 2 विद्यालयों के शुल्क प्रतिपूर्ति पर मंत्री ने कहा कि जांच कराकर शुल्क प्रतिपूर्ति करा दी जाएगी। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राजकीय शिक्षकों की तरह विकल्प देकर प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण का लाभ दिए जाने का मामला कार्य
स्थगन के रूप में उठाया। ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि स्थानांतरण में एनओसी की व्यवस्था खत्म की जाए, इसमें भ्रष्टाचार है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने तथ्यों से अवगत कराते हुए कहा कि शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा के प्रति हमारी सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण नीति आने वाली है। सभापति ने कहा कि सदस्यों की भावनाओं का भी इस नीति में ध्यान रखा जाएगा। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण और मुकुल मिश्रा।